ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अलमुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। सलवात बर मुहम्मद व आल मुहम्मद। गुजारिश है आप हजरात से एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के बानी जुलूस मरहूम सैयद अली अब्बास इब्ने सैयद नूरुल हसन और उनके वालिद मरहूम की रूह को भी ईसाले सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिवायतें और ये हदीसें, मुझे इस बात का एहसास है कि सख्त गर्मी है और आप जैसे बुज़ुर्गों को, मुझको भी जो खुजली शुरू हो गई है पीछे गर्म की वजह से, तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, लेकिन जितनी देर होगी उतनी देर बस गुजारिश ये कि तवज्जो फरमाएं। हदीस कोई नई नहीं है। इरशाद हज़रत ख़त्मी मर्तबत होता है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं। या बास फरमाते हैं कि हो सकता है ये जुमला दुआ के माना में हो, तब तर्जुमा ये होगा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। दुनिया में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, कोई ये नहीं कह सकता कि माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह की दुआ कबूल नहीं होगी। और रसूलुल्लाह की दुआ क्या है? अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। गोया पैगंबर ने नुस्खा दे दिया, महबूब खुदा बनना है मुहिब्ब हुसैन बन जाओ, माशूक़ इलाही बनना है आशिक़ हुसैन बन जाओ। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह। हुसैन हिदायत का चिराग हैं और नजात की कश्ती है। दूसरा नुस्खा ये दिया पैगंबर ने कि अगर चाहते हो हिदायत तो हुसैन के पास आओ, अगर नजात चाहते हो तो हुसैन के पास आओ। न बग़ैर हुसैन के हिदायत मिल सकती है, न बग़ैर हुसैन के नजात मिल सकती है। सवाल इस बात का है कि भैया 10 दिन मुहर्रम हो गया, अशरा हो गया, ज़ाकिरीन आए, बात ख़त्म हो गई, अब तो मुहर्रम का महीना भी ख़त्म हो गया। आज क्या है? सफ़र के नौचंदी के हिसाब से सफ़र, तब तो मुहर्रम का महीना भी ख़त्म हो गया। भैया बस करो यार, कितना इमाम हुसैन के नाम पर नहीं मोहब्बत है इनकी, चलिए कर लेने दीजिए, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, गर्मी बहुत है। हाँ तो क्या मतलब हुआ कहने का हुजूर कि अब तो मुहर्रम भी ख़त्म हो गया है ना, बस करो भैया, कितना हुसैन हुसैन करोगे? हैं ये रसूलुल्लाह से भी बढ़ के हैं क्या? माअज़ल्लाह ये हज़रत अली से बढ़ के हैं, ये अपनी माँ हज़रत फ़ातिमा से बढ़ के हैं। अली का ज़िक्र होता है रमज़ान में 3 दिन, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चलिए साहब एक हफ़्ता 10 दिन अब होने लगा है, पहले तो खाली जनाना ताबूत,
इमाम हुसैन का भी पूरा महीना गुजर गया, फिर अभी आप महीना भर और चलेंगे, फिर रबीउल अव्वल में 8 दिन वो। अच्छा चलो भैया छोड़ो, कोई बात नहीं, कर दो। अब उसके बाद 8 रबीउल अव्वल ख़त्म हो गई, उसके बाद अब्बा मर गए तो 40वें के बहाने इमाम हुसैन, तो सोयम के बहाने इमाम हुसैन, तो 10वें के बहाने इमाम हुसैन, तो छमाही के बहाने इमाम हुसैन, तो बरसी के। हमें यार इमाम हुसैन हो गए, क्या हो गया? जिसको देखो हुसैन 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 हुसैन। यहाँ से सवाल होगा, आखिर इतना ज़्यादा तस्करा हुसैन का क्यों होता है? अब मजलिस की यहाँ से आगाज होगा। क्या हुआ? सवाल, हुसैन का जिक्र इतना ज़्यादा क्यों होता है? जवाब, उनकी मजलूमाना शहादत की बुनियाद पर। यही जवाब है ना, बहुत तेजी से गुजरूंगा। जवाब, उनकी मजलूमाना शहादत की बुनियाद पर। सवाल कायम साहब, इमाम हुसैन को इतनी मजलूमी के साथ क्यों कत्ल किया गया? जवाब, एक शराबी कबाबी बेदीन ला मजहब लौंडा। ये लौंडा मेरा जुमला नहीं है, मैंने तो दोहरा दिया है, आप किताबें पढ़िए, उसमें यही लफ्ज़ लिखा है। लफ्ज़ तो है उगैलमा, जिसका तर्जुमा हिंदुस्तान के मौलवियों ने किया है कि इस्लाम की बर्बादी बनी उमैया के लौंडों के हाथों होगी। ये हमारी किताबें ना, उनकी किताबों में है, मैंने खाली वही नकल कर दिया है आपको। सलवात बर मोहम्मद। तो बात कहाँ से चली? इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह, उनका तस्करा इतना ज़्यादा क्यों होता है? जवाब, उनकी मजलूमाना शहादत की बुनियाद पर। उनको इतनी मजलूमी के साथ क्यों शहीद किया गया? जवाब, शराबी कबाबी बेदीन ला मजहब एक लौंडा था यजीद नाम का काफिर, उसने इमाम हुसैन से बैयत का मुतालबा किया। इमाम ने उसकी बैयत से इनकार कर दिया, इसलिए उनको मार दिया गया। ये पूरा खुलासा हो गया करबला का 1 मिनट में। फिर सवाल, ये जो इमाम हुसैन ने बैयत से इनकार किया, जिसके नतीजे में आप कहते हैं कि कत्ल हो गए, उनको पता था कि बैयत से इनकार के नतीजे में मार दिए जाएंगे कि पता नहीं था? आपके सामने 2 ही रास्ता है, दोनों में शिया फंस जाएंगे। क्यों मारे गए हुसैन? जवाब, यजीद की बैयत से इनकार। जानते थे यजीद की बैयत से इनकार के नतीजे में मार दिए जाएंगे। अब क्या जवाब देंगे हम आप? हाँ या नहीं? हाँ कहते हैं तो फंसते हैं, नहीं कहते हैं तो फंसते हैं। का क्या मतलब? हमने कहा अगर हमने कह दिया हुसैन को पता नहीं था कि यजीद की बैयत से इनकार का ये हाल हो जाएगा, वो तो झटके में कह दिया, अब बाद में मालूम हुआ अरे यार ये तो ज़्यादा गड़बड़ हो गया। जैसे ही हम कहेंगे उनको पता नहीं था, फ़ौरन इमाम की इमामत पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि जिसको अपने मैटर नहीं मालूम है वो हमको क्या जन्नत तक पहुंचाएंगे। सलवात बर मोहम्मद। बहुत तवज्जो से सुनिए आप, जिनको अपने केस नहीं मालूम है कि यजीद की बैयत से नतीजे में हम मार दिए जाएंगे, तो यार उनको इमाम मानने से क्या फ़ायदा? जो अपने को न संभाल पाए वो हमको क्या जन्नत में पहुंचाएंगे? हड़बड़ा करके हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इमाम को कुल पता था। जैसे ही हमने कहा इमाम को कुल पता था, तब फिर कहेंगे तब तो और इमाम नहीं रह पाएंगे। क्या मतलब? का इसलिए कि अगर पता था कि यजीद की बैयत से इनकार के नतीजे में मार दिए जाएंगे तो ये कुरान के ख़िलाफ़ किया है, और जो कुरान के ख़िलाफ़ करे वो इमाम नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? शिया दोनों केस में फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि इमाम हुसैन को नहीं मालूम था कि ये नतीजा निकलेगा, तब भी इमाम नहीं। अगर आप ये कहते हैं सब जानते थे, तब भी जवाब इमाम नहीं। तो पहले जल्दी से ये तय हो यार सही क्या है। इमाम को पता था कि पता नहीं था? आइए बचपने से चलते हैं, अभी पैदा हुए हैं, आगोश में उम्मे ऐमन लेके निकली हैं, सामने से कुछ यहूदी हैं, उनका आलिम है, नज़र पड़ गई, कहता है उम्मे ऐमन ये बच्चा कौन है? जाने बतूल फर्जंदे रसूल अली का लाडला है।
ए उम्मे ऐमन इजाज़त है मैं चूम लो इस बच्चे को? नहीं। क्यों? तू यहूदी है, नजिस है। हुसैन तैयब व ताहिर है, नजिस लब तैयब व ताहिर लबों से। अच्छा अगर मैं कलमा पढ़ लूँ तो? उम्मे ऐमन ने कहा तब हमको क्या एतराज़ है। आया, खड़ा हुआ, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। रुख किया आसमान की तरफ, कहता खुदा गवाह रहना तेरे हुसैन के हाथों ईमान लाया हूँ। अब समझ में आए, हदीस याद आई, हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। हदीस को कहते हैं बचपने में देख के यहूदी कलमा पढ़ ले, कहरो गलबे की बुनियाद पर तख्ते हुकूमत पर बैठने से कोई हादी नहीं बनता। बात यहां खत्म नहीं हुई, वरना हमारे काम की नहीं थी। उसके बाद रुख करता है आसमान का, कहता पालने वाले गवाह रहना मैं तेरे हुसैन के हाथों ईमान लाया हूँ। सवाल, बचपने में एक यहूदी को पता है कि इस बच्चे के साथ क्या होने वाला है। 57 साल की उम्र में इमाम हुसैन को पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये तो दुनिया की बात है ना, अभी पैदा नहीं हुए थे। एक रिवायत तो ये भी सुना है, नहीं सुना है। एक दिन जनाब फातिमा ने कहा बाबा मेरे शिकम में जो बच्चा है अजब आवाज़ें देता है। कभी कहता या उम्मा अना वलदुकिल अत्शान, अम्मा मैं तुम्हारा प्यासा बच्चा हूँ। कभी कहता या उम्मा अना वलदुकिल उरियान, अम्मा मैं तुम्हारा बरहना बच्चा हूँ। वो हुसैन जो दुनिया में आने से पहले बता दे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। 57 बरस की उम्र में उनको पता नहीं था कि यजीद की बैअत से इनकार का नतीजा क्या होगा। आगे चलिए, मदीने से निकलने लगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कहाँ जा रहे हो? का इराक़। का मत जाओ। का क्यों? का मैंने तुम्हारे नाना से सुना है मेरा बेटा इराक़ में मारा जाएगा। बाहर से आके उम्मे सलमा को पता है, जिसने नबी की ज़बान चूसी उसको पता नहीं है। मदीने से निकल के मक्के पहुंच गए। अब मक्के से निकलना चाह रहे हैं। लोगों ने कहा मत जाइए। फरमाया अल्लाह मुझको शहीद देखना चाहता है। फिर किसी ने कहा अच्छा ठीक है तो आप जाइए, इन औरतों को लेके मत जाइए। फरमाया अल्लाह इनको असीर देखना चाहता है। तो जिस हुसैन को ये पता है, तो अब इस पूरी चीज़ को इकट्ठा करने के बाद अगर कोई हमसे आपसे पूछे कि इमाम हुसैन को यजीद की बैअत से इनकार का नतीजा मालूम था या नहीं, जवाब बोलिए डॉक्टर साहब, है मालूम था नहीं मालूम था? जवाब मालूम था। कि जब मालूम था तो क्यों इनकार किया बैअत से? एक जवाब तो हम जैसे जाहिलों का होगा, अबे तुमसे मतलब, वो इमाम है जो चाहे करें, रसूलुल्लाह के नवासे बैयत करें न करें, तुम कौन हो पूछने वाले? एक तो हम जैसे जाहिलों को जवाब, उस पर क्या कहेंगे? का हमसे मतलब इसलिए है कि हम हुसैन को इमाम मानते हैं और हमारा इमाम कुरान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। का इसमें कौन से खिलाफ है कुरान के? का कुरान में आयत है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में न डालो। जब हुसैन को पता था कि यजीद की बैअत से इनकार के नतीजे में मार दिए जाएंगे, तब हुसैन ने इनकार क्यों किया? यानी जानबूझ के अपने आप को कत्ल के लिए पेश किया। हुसैन इमाम नहीं है। फंस गई बात। मौला अब क्या करें? अच्छा इससे भाग नहीं सकते आप, कुरान में लिखा है, ये आयत है कुरान में, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में न डालो। अब फंस गए शिया लोग कि नहीं फंसे, मौला अब क्या करें? ये तो कुरान की बात कर रहा है
और भाग नहीं सकते हम, आपके कुरान में लिखा है। मौला कुरान कहता है अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में न डालो। आपको पता था कि मार दिया जाऊंगा, तब क्यों इनकार कर दिया मौला? अब तो कुरान पढ़ के आप पर एतराज़ होता, हम क्या करें? अजब नहीं इमाम जवाब दें। अगर कोई तुमसे ये कहता है उससे खाली इतना पूछ लो, क्या कोई मसला कुरान की एक आयत से तय होगा? हमने कहा क्या मतलब? का जो ये आयत पढ़े उससे पूछना, तुमको ये आयत दिखाई दे गई, अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में न डालो। और वो आयतें नहीं दिखाई दी जहाँ कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं अपने अल्लाह के पास से रोजी। अरे मौला ये हदीस आयत तो याद थी, मतलब क्या हुआ? जवाब होगा पलट के पूछे इससे। अल्लाह ने हलाकत से मना किया है कि खुदा ने शहादत से मना किया है। सलवात अला मोहम्मद व आल। तो ये एक मुख्तसर जवाब आया ना। फिर वापस चलिए, इमाम हुसैन का तस्करा इतना क्यों? उनकी मजलूमाना शहादत की बुनियाद पर उनको इतनी मजलूमी के साथ क्यों कत्ल किया गया? यजीद की बैयत से इनकार की वजह से। इनकार के नतीजा जानते थे का? बिल्कुल जानते थे। का तब क्यों इनकार किया? कुरान मना करता है अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में न डालो। जवाब, इनसे हमको डर पहले था, इनको हटा दो यहां से। हाँ, आगे ना कीजिए, बंद ही कर दिए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला इतनी गर्मी में। उसको बंद कर दिए, पंखा जाने दिया, ये तशरीफ रखिए। हाँ, मगर मजलिस न डिस्टर्ब, आइए बैठ जाइए, आधा घंटा और लूंगा, ज्यादा नहीं, बैठिए। ठीक है दरोगा जी, डिस्टर्ब थोड़ा कुछ हो रहा है, बिला वजह उठ के गए थे, बैठिए आप भी। तो बात यहां तक आ गई ना सर, क्यों जिक्र होता है का मजलूमाना सा? पता था का? बिल्कुल पता था का? फिर क्यों इनकार किया? कुरान कहता है हलाकत में न डालो। जवाब, कुरान ने हलाकत से मना किया है, शहादत से मना। यहीं तक बात आई ना। अब सवाल, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन हलाकत एंड शहादत? ये आगे के जो 25 आदमी हैं, सिर्फ उनसे गुजारिश है हमारी तरफ देखिए, पंखा चले न चले, बंद हो जाए, हमारी तरफ देखिए, बकिया वालों से नहीं मतलब। ये जो अगवा बैठे जब चकबकाते हैं ना, तब डिस्टर्ब होता है आदमी। सलवात अला मोहम्मद व आल। तो अब यहां से दूसरा सवाल होगा, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए? इनकार बैत पता था का? बिल्कुल पता था का? फिर क्यों इनकार किया? आपसे मतलब का? कुरान कहता अपने हाथ से हलाकत में न डालो का? कुरान ने हलाकत से मना किया, शहादत से मना, यही था ना। फिर अब यहां से एक नया इन्वान, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन हलाकत एंड शहादत? एक बात तो तय हो गई ना, कुरान ने हलाकत से मना किया, शहादत से मना नहीं किया है। क्या फर्क है हलाकत और शहादत में? मौला ये आयत तो हमने बहुत पढ़ी है, आप ही बताइए। यूं तो बुजुर्गों ने अशरा पढ़ा है बाकायदा, पूरा पूरा हलाकत और शहादत पर, किताबें हैं बुजुर्गों की हलाकत और शहादत पर, लेकिन एक मजलिस में 2 मिनट में समझाना हो पब्लिक को, मौला कैसे समझाएं? कल दोनों आयतिया फिर से पढ़ा दो, समझ में आ जाएगा। हमने क्या मतलब का? पहले क्या थी आयत? ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में ना डालो, इतना ही ना है। का शहादत वाली आयत क्या है? वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू
मत ख्याल करो उन लोगों को जो कत्ल कर दिए गए। कुरान यहीं रुका नहीं है सिर्फ, बल्कि आगे शर्त क्या लगाई है, फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए। इसका मतलब यह हुआ कत्ल होने वालों की दो किस्में हैं। एक वो जो अपने लिए जान दे, माल के लिए जान दे, दौलत के लिए जान दे, हुकूमत के लिए जान दे, इक़्तिदार के लिए जान दे। एक वो जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दे। जो अपने लिए जान दे उसे हलाक कहा जाएगा, जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दे उसे शहीद कहा जाएगा। अब सवाल, हुसैन कत्ल तो हुए, यह कत्ल अपने लिए था कि खुदा के लिए? अगर अपने लिए था, मर गए हुसैन, बात खत्म हो गई, जाने दो, ये क्यों इतना बड़ा मजमा है? और अगर शहीद हैं तो कुरान कहता है शहीद जिंदा हैं, तो यार तुम भी आ जाओ, हुसैन का मातम कर लो, काहे चिल्ला रहे हो, है ना? अब बहस ये होना है कि अब ये कैसे तय होगा कि हुसैन का कत्ल हलाकत है कि शहादत का? वापस चलो, कायम साहब, क्या है सबब कत्ल? जवाब, इनकारे बैत, यही ना? तो अब इनकारे बैत पर बहस होगी। बैत का इनकार अपने लिए था कि खुदा के लिए? अगर अपने लिए था तो नतीजे में कत्ल हलाकत, अगर खुदा के लिए था तो नतीजे में जो कत्ल होगा वो शहादत। ये कैसे तय हो कि इमाम का इनकार बैत अपने लिए था कि खुदा के लिए? फिर सवाल होगा, ये बताओ पहले इमाम ने इनकार किया है या पहले इमाम से बैत मांगी गई है? बोलो साथ साथ, मांगी गई है ना? तो काहे इस पर बहस करते हो कि इनकार क्यों था? इस पर बहस करो ना, इसरार क्यों था? सलावत पर मोहम्मद, पहले इस पर बहस होगी ना। जिस मुंह में खुदा ने यह जबान दी है, अरे साहब मान लेते इमाम हुसैन को इनकार क्यों था? तो जब अल्लाह ने जबान दिया तो इनकार तो बाद में हुआ है ना, पहले सवाल हुआ है। तो पहले यजीदवा से पूछो ना कि दुनिया बैत कर चुकी है। नहीं, हंसने की जगह नहीं है। जब से जाकिर नायक ने रजी अल्लाह कहा है तब से हमने यजीदवा कहना शुरू किया। काहे को छेड़ते हो भाई? सलावत पर मोहम्मद। तो अब सवाल इस पर नहीं होगा कि इमाम हुसैन ने इनकार क्यों किया, सवाल इस पर होगा कि यजीद ने बैत पर इतना इसरार क्यों किया। जो सबब बैत मांगने का होगा वही सबब, भाई आपके यहाँ कोई भी केस इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना तो मेन चीज क्या होती है? मोटिव। बगैर मोटिव के केस सॉल्व नहीं होगा। और वो भी इनकार का मोटिव नहीं देखा जाएगा, इसरार का मोटिव होगा। क्यों बैत मांग रहा था? अगर बैत मांग रहा था सरकार बचाने के लिए अपनी, या हुसैन हुकूमत न बनाने पाए, तब तो चलिए एक बात हो सकती है। लेकिन अगर बैत मांग रहा था किसी और मकसद के तहत तो इंसान हुसैन का इनकार भी उसी मकसद। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये बताइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत करने न करने से यजीद की सरकार पर कोई हर्फ आ रहा था? निकाल दो बेटा, निकाल दो इसको, निकाल दो। नहीं कोई बात नहीं, उसको वैसे ही रहने दिए, लगाइए भी मत, जाने दे, निकाल दो बेटा। हम कह रहे थे ना, पहले से कह रहे थे। अरे देखिए ना, बतियाते बतियाते 25 मिनट निकल गया, 40 मिनट और बचा, क्या करना? चलिए तो ना जेल लगा दी। करबला की प्यास का हल्ला मचाते हैं, थोड़ा सा 1 घंटा गर्मी में ना बैठ सकते? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब बात, बहुत आराम आराम से तवज्जो रखिएगा। अब तो नहीं बिगड़िएगा ना किसी पर, अब हमारी तरफ देखिएगा, समझा? तो अब हाँ बिल्कुल 20 मिनट बहुत तवज्जो से।
तो क्या इमाम हुसैन के बैयत करने न करने से यजीद की सरकार पर फर्क पड़ सकता था? पहला सवाल तो यह। मेरे गांव में 2000 की बात है, तो मेरी खंदनी एक नायब साहब थे, वो लड़ गए प्रधानी। उसी साल इत्तेफाक से हम लोग गए थे कहाँ, करबला। तो रिजल्ट जब गिनती होने लगी ना, तो काउंटिंग, तो मालूम हुआ नायब बेचारे 8 वोट से हार गए। कोई बात नहीं, अब हम लोग वहाँ मौला का रोज़ा पकड़े बैठे हैं कि मौला देखा प्रधानी जान पावे, मौला जा, समझ गए आप। अब ऐलान हो गया, वो फलाने जीत गए, नारा और जिंदाबाद और मुर्दाबाद होने लगा। तब तक बीटीसी का बक्सा खुल गया। अब बीटीसी का बक्सा खुला, 12 वोट नायब का निकल आया। मालूम है जो 8 वोट से हार रहे थे, 4 वोट से, समझ गया। अच्छा अब आगे तो सुनिए क्या हुआ। तो 4 वोट से जीते, मिला कितना इनको वोट था, 162। वोट कितना पड़ा था, 1100। अरे 105 का 12 आदमी खड़े थे, किसी को 100 मिला, किसी को 90 मिला, किसी को 160 मिला है, इनको 162 मिला जी। तो 1200 वोट में 162 वोट पाने वाला कितने आदमी उसके साथ है, कितने नहीं? बोलिए, मैं आपको जो पूछ रहा हूं है ना, 90% आदमी खिलाफ है ना, 10% ने वोट दिया। 5 साल कोई हिला सकता है इनकी प्रधानी? तोरे गांव में ऐसे हुआ होता होगा, कोई हिला सकता है 5 साल, जबकि 90% लोग खिलाफ हैं, आपको प्रधान नहीं देखना चाहते। 10 लोगों ने वोट दिया, 5 साल कोई हिला नहीं सकता। यजीदवा की बैयत तो कुल कर चुके थे, चाहे डंडे के जोर पर, चाहे पैसे के जोर पर। बात सुनिए ना इसको। जहां की कौम का हाल ये था, जब खबर हुई ना करे साहब वो तो बैयत नहीं जाए, तो एक तो शायर थे भाई हसन अली, सुनो, सुबह उसने जो है वो यजीद के खिलाफ शेर कह दिया, शायर ने। शाम को 40,000 रुपया भेज दिया गया उस शायर के पास, यजीद का कसीदा शुरू कर दिया उसने। तो जहां कौम का हाल यह है कि 40, तो कौनो नई बात थोड़ा है कि एक बोतल पर वोट बढ़ता है, आज ये पहले से चला आ रहा है। सलवात दर मोहम्मद वा। बहुत तवज्जो से खत्म किया मैंने। तो अब जो है वो सारी दुनिया यजीद की बैयत चाहे डंडे से, चाहे पैसे से, चाहे जैसे कर चुकी है। कई आदमी बचे हैं, इमाम हुसैन, समझ गया, जिनके लिए मेल लेटर आया, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न अबू बकर, वो अब्दुल्ला इब्न उमर, ये 3 आदमी। वो भी 2 का मामला कोई मैटर नहीं है, समझ गया। वो निकल लिए धीरे से, पता ही चला। किसी को अब्दुल्ला इब्न जुबैर, समझ गया। दूसर का जो अब्दुल्ला हुआ था, इसने खत लिखा कि वी आर विद यू ऑल द वे, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ बात। एक ठो बचे इमाम हुसैन, एक इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह अगर बैयत नहीं करेंगे तो ये इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस 15 मिनट खाली मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, पूरे करबला का निचोड़ निकल आएगा क्या था। मामूली बात नहीं है जवान बेटे के सीने से बर्छी खींचना, मामूली बात नहीं है 32 साल के भाई के सामने जो है वो बैठ के रोना, मामूली बात नहीं है। कौन सा थाना यहाँ का पड़ता है, बोलिए? कासिमाबाद का एक ठो थानेदार आ जाए आपके यहाँ गांव में 4 ठो पुलिस लेकर के, और हमारे घर की औरतों को पकड़ के बिला चादर पहने, नकाब ओढ़े, पकड़ के यहाँ से कासिमाबाद पैदल ले जाए, आदमी गांव छोड़ देगा। समझ गए कि नहीं? शरीफ आदमी का जवाब होगा, लड़का मर गया होता उतनी तकलीफ ना होती। आपसे पूछता हूं, हमारे घर की औरतों की इज्जत ज्यादा है या अली की बेटियों की है? और अभी बता चुका, कुल पता था मेरे मौला को। ये सब जानने के बावजूद मौला ने क्यों इनकार कर दिया? घर वाले बेमकनो चादर, कुछ तो इसके पीछे मेन मकसद है, वही समझाना चाहता हूं। तो एक बात तो तय है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बैयत करने न करने से यजीद की सरकार को कोई फर्क
बोलिए, नहीं पढ़ा ना भाई। इमाम हसन से सुलह हुई थी, हैं? उसके बाद इमाम हसन का इंतकाल हुआ शहादत सन 50 में। 10 साल तक इमाम हुसैन रहे ना, और एक को वो जो है वो सुलहनामे पर यजीद के बाप ने जो है अमल नहीं किया। इमाम हुसैन तोड़ सकते थे, नहीं तोड़ सकते थे। इमाम हसन ने सुलह की थी, हमने नहीं की। 10 साल तक इमाम हसन की शहादत के बाद इमाम हुसैन चुप थे कि नहीं थे? यजीद के बाप की सरकार को कोई फ़र्क पड़ा? आज क्या पढ़ने वाला था? इसका मतलब यह कि मैटर सरकार बचाने का नहीं था, मैटर कुछ और ऊपर था। वो क्या था? एक कभी कभी क्या होता है बताएं आपको, आदमी के दिमागवा में बतिया होती है, वो कह नहीं पाता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप लोग मोमिन लोग हैं, अगर दुआ कर दिए बैठे बैठे ना कि अल्लाह इसको तौफीक दे दे कि बता पाए, और उसके साथ साथ एक सलवात पढ़िए, 20 मिनट में आपको मैं पहुंचा। जो दी जो दीन हजरत मूसा लेके आए थे डॉक्टर साहब, वो दीन आज है? यस या नो में जवाब दिए। वो दीन है आज? नहीं। क्यों? अगर होता तो ईसा की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना? अच्छा बाबू बोलो, जो ईसा अलैहिस्सलाम दीन लाए थे वो है? नहीं है। होता तो रसूलुल्लाह की ज़रूरत ही नहीं थी। कायम भाई, ये दीन मूसवी और ईसवी मिटा कैसे? कोई जंग थी, नाम तो है, नाम से कोई मतलब नहीं है, कब कुछ नहीं। जो मूसा के अनुयायी थे ना, जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, वो उसी दीन में घुस के उसमें मेन पोस्ट प्ले करके जो मेजर प्रिंसिपल्स थे ना हज़रत मूसा और ईसा के, उसमें इतनी भयानक तब्दीली कर दी कि अब नाम से क्या होता है, मेन शराब जायज़ हो गई, बेपर्दगी हो गई, नंगे रहने लगो, बात ख़त्म हो गई, बचे क्या दीन है ना? संडे को एक दिन चले जाओ, थोड़ा सा दुआ पढ़ लो शमा जला करके, इसी का नाम दीन है। तो ये दीन ख़त्म कैसे हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। कहा जो इनके उलमा थे, जिनके हाथ में दीन था, उन्होंने दीन में घुस करके जो बुनियादी ढांचा था उसको इतना चेंज कर दिया कि असली शेप में दीन रह ही नहीं गया। अब जाओ अपने को मूसवी ईसवी कहते रहो, हो गई ना बात। अब इसको छोड़ दिया, भी वापस आता है। पैगंबर आए, अब उन्होंने तबलीग शुरू की, मामूली अजियत हुई सहाबा को बहुत, और सहाबा इतने मजलूम है ना, अहले बैत की तरह ये भी कम मजलूम नहीं है बेचारे सहाबा किराम। इतना इनको सताया गया और आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता। एक मजलूमियत सहाबा किराम की ये भी है बेचारों की कि जिनका जिक्र होना चाहिए उनको कोई जनबा ही नहीं करता। सलवात, मैं आपको जो समझा रहा हूँ सुनिए आप। एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत खब्बाब इब्नुल अर्द। ये मुसलमान हो गए, मक्के की बात। इनका जो मालिक था ना, इनको नंगा कर देता था, आग जला के, जैसे आप लोग अंगारों का मातम नहीं करते वैसे ही जला करके जनाब खब्बाब को नंगा उसी आग पर लेटा देता था। खाल जलती थी, चर्बी पिघलती थी, चर्बी पिघल के जब आग में गिरती थी, शोले और भड़कते थे, बजाय चीखने के चिल्लाने के मर गए ना, बल्कि रिवायत कहती जैसे जैसे तकलीफ़ बढ़ती थी, खब्बाब इश्क में डूब के बस एक जुमला कहते थे, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। ये सहाबा किराम ठीक इतना ज़्यादा सताया, बहुत तेज़ी से गुजरूँगा, इतना ज़्यादा सताया कि आखिरकार अल्लाह मियाँ को कहना पड़ा, ए मेरे हबीब बस करो, अब ये मक्का रहने के लायक नहीं है, छोड़ दीजिए, चले जाइए मक्के से। और पैगंबर ने हिजरत कर ली। ये मक्के वाले समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया। अचानक मालूम हुआ सब निकल गए, गायब। अब क्या हो? का चढ़ाई करो इनके ऊपर। पहली जंग क्या नाम है उसका? बद्र। समझ गया?
ये तो इन लोगों से हुई, कुफ़ार से। फिर यहूदी आए, उनसे हुई, क्या नाम है उसका, खैबर। फिर आल पार्टीज, जंग अहज़ाब, जिसको कहते हैं ना आज की ज़बान में महागठबंधन हुआ, सब ने मिल के हमला किया, तब भी कुछ नहीं कर पाए। जंग खंदक, अहज़ाब जिसको कहते हैं, वो भी इन लोगों ने कहा यार अब लड़ वड़ के इन सबों को कुछ कर नहीं पाएंगे। अब यहीं से सुनिए, समझ गया। वो एक मर्तबा जा रहे थे उधर गोरखपुर की तरफ, वो ट्रक पे लिखा था सटलत गईला, मतलब समझे आप। वही हाल यहाँ है। अब यहाँ 5 मिनट एकदम बिल्कुल कान खड़ा रखिएगा, वरना सुतलत गईला, हमारी गारंटी नहीं है कि समझ पाइएगा। हाँ, सुतिए उतिए मत। तो अब इनकी समझ में आया कि लड़के इस्लाम को रोक नहीं पाएंगे। इनके सामने 2 चीज़ें मौजूद थी, मूसा और ईसा का, कि कौन सी लड़ाई हुई। इन लोगों ने कहा अब लड़ना ठीक नहीं है, क्या किया जाए। कहा जो उन सबों ने किया वही करो। कहा क्या करें। कहा हो जाओ मुसलमान, और मुसलमान हो के इन्हीं में घुस जाओ, और घुस करके इतना कतरब्योत कर दो इस्लाम में कि वो असली ढांचा उसका रही न जाए, नाम से क्या होता है। अब नतीजा ये हुआ कि बजाय जंग होने के खटाखट कुल मुसलमान होने लगे। सलवात सुनाता हूँ मैं आपको, भैया। और मकसद क्या है, मिटाना इस्लाम का मकसद। दोनों, जंग का मकसद भी वही था, मुसलमान होने का भी मकसद वही था। और अब पैगंबर की वफ़ात हो गई। जैसे ही वफ़ात पैगंबर हुई, ये काम जस्ट आफ्टर वफ़ात पैगंबर स्टार्ट हो गया। मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा, खाली इशारा करना है। ऐसा है, 2 चीज़ थी रसूलुल्लाह के ज़माने में हलाल, मैं उसको हराम करता हूँ। सुना कि नहीं सुना आपने? एक आदमी ने पलट के नहीं पूछा कि अबे तुम कौन हो हलाल को हराम करने वाले। यही तो फ़र्क है अहले बैत में और दुश्मनाने अहले बैत में। यहाँ तख्त पे बैठ के कह रहा मैं हराम करता हूँ, वहाँ करबला से पूछा जा रहा है मुझे क्यों मारते हो, क्या मैंने हलाल को हराम किया है। ये चलता रहा हल्का फुल्का, यहाँ तक के यजीद का ज़माना आ गया। बहुत टाइम नहीं लूँगा। यहाँ तक के यजीद का ज़माना आ गया। यजीदवा ने सोचा कि जो काम हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, हमारे बड़े नहीं कर पाए, काम क्या था, दीन को मजा मिटाना। अगर मैं वो काम कर ले जाऊं तो रहती दुनिया तक मेरा नाम हो जाएगा। अरे जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाए, वो यजीदवा ने बैठते ही चुटकी में हल कर दिया, इस्लाम ख़त्म। और उसको पता है कि इस तख्त पे बैठ के जिसने अब तक जो कहा है पब्लिक ने मान लिया है। लिहाजा अब मेन चीज़ क्या है इस्लाम की, बोलिए डॉक्टर साहब, मेन चीज़ क्या है? नमाज। मेन चीज़ नमाज है। यहाँ तक रिवायत कहती है कि ज़िना करने वाला काफिर नहीं है, नमाज न पढ़ने वाला काफिर है। यहाँ तक है। तो मेन चीज़ क्या है? नमाज। अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, अस्सलातु अमूदुद्दीन, है ना। मेन चीज़ क्या है? नमाज। मेन चीज़ क्या है? शराब के डांडे मत जाओ, है ना। ये मेन है। अब सुनिए, यजीद ने आके उसी पे पहला हमला मारा। सलवात। अब सुनिए आप, कुरान मजीद में नमाज के मुताल्लिक़ भी आयतें हैं, शराब के मुताल्लिक़ भी आयत है। अब आयत आप पढ़ते कैसे हैं? क्या नाम है आपका? जावेद भाई, आप बता सकते हैं कि कुरान में कहीं लिखा है नमाज ना पढ़ो? लिखा है? हाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? ला तक़रबुस सलात, नमाज के डांडे मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ। वह अंतुम सुकारा, जब तुम नशे में हो। है तो पूरी आयत क्या है? ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, खबरदार नशे की हालत में नमाज
ना पढ़ो, लेकिन अगर आधी आयत काट के पढ़िए तब क्या होगा जावेद साहेब? ला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब मत जाओ, है ना। यजीदवा ने यही बदमाशी की है, आधी आयत काट के। और अब सुनिए सलवात बर मोहम्मद मजबूरी सुनिए, सब कुछ जानने के बावजूद जात का क्या कौन सी मजबूरी थी मेरे मौला की कि सब कुछ जानने के बावजूद बैयत नहीं करने पर मजबूर थे, चाहे ज़ैनब की चादर लुट जाए, चाहे अकबर का सीना छिद जाए। उस कितनी बड़ी बात सुनिए आप। यहाँ शराब में आयत है कुरान में, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पैगंबर आपसे पूछा जा रहा है शराब और जुए के बारे में, आप कह दीजिए बहुत बड़ा गुनाह है। क्या कहा कुरान ने शराब के बारे में? बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज के बारे में एक आयत है, याद है आप लोगों को, 30वें पारे में, फ़वैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल उन नमाजियों के लिए जो नमाज में गफलत बरतते हैं। वैल माने, पहले कील कांटा दुरुस्त करें तब शेरवा यजीदवा का फतवा समझ में आएगा ना। वैल कहते हैं जहन्नम का वो निचला तबका जिसमें घोर अजाब होगा, उसको क्या कहेंगे? वैल। कुरान का वैल है उन नमाज पढ़ने वालों पर जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं। लेकिन अगर पूरी आयत न पढ़ा जाए, आधी पढ़ा जाए, तब क्या होगा? फ़वैलुन लिल मुसल्लीन, जहन्नम नमाज पढ़ने वालों के लिए। निचला तबका नमाज पढ़ने वाला। हमको लगता है जो लोग नहीं पढ़ते वो आधी आयत पढ़े हैं क्या? सलवात पर मोहम्मद वाल। नहीं, वो आधी आयत नहीं पढ़े हैं। अभी बताऊंगा जो नहीं पढ़ते वो क्यों नहीं पढ़ते। सलवात पर मोहम्मद वाल। तो वैल माने जहन्नम का निचला तबका। कुरान ने कहा वैल उन नमाज पढ़ने वालों पर जो नमाज में गफलत बरतते हैं। शराब के लिए कुरान ने कहा है बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वैल नहीं कहा। यजीद ने बदमाशी क्या की, वहाँ से नमाज वाली आधी आयत काटा और यहाँ से शराब वाली आयत लिया, दोनों मिला के अब शेर कहता। फतवा सुनिए यजीद का, कहता मा काला रब्बुका वैलुन लिल्लज़ी शरबा। ये यजीद का शेर सुना रहा हूँ आपको। मा काला नहीं रब्बुका वैलुन लिल्लज़ी शरबा, नहीं कहा है तुम्हारे रब ने। पहले तो यहीं रुक जाओ मौली साहब, तुम्हारे रब का क्या मतलब हुआ? कह नहीं सकता था मा काला रब्बी, नहीं कहा मेरे रब ने। क्यों कहा मा काला रब का तुम्हारे? तो इसका मतलब यजीद तो यहीं पकड़ा गया कि रब को अपना रब नहीं समझता था, अल्लाह को अल्लाह नहीं समझ। मा काला रब का वैलुन लिल्लज़ी शरबा, नहीं कहा तुम्हारे रब ने लफ्ज़ वैल उन लोगों के लिए जो शराब पीते हैं, बल काला वैलुन लिल मुसल्लीना, हाँ उनके लिए लफ्ज़ वैल ज़रूर कहा है जो नमाज पढ़ते हैं। यजीद का शेर ये है। फतवा समझ में आया डॉक्टर साहब यजीद का क्या हुआ? कि नमाज मत पढ़ो, कुरान मना करता है, खबरदार जहन्नम में चले जाओगे नमाज पढ़ोगे तो। और शराब साहब का कोई बात नहीं, पढ़ो वो पियो, कोई टेंशन नहीं है। यजीद का फतवा समझ में आ गया ना। इसी के बाद अगर हमको आपको तय करना हो यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है, बहुत आसान है तय करना। हुसैन का सर कहाँ कटा? नमाज में। अब जो मस्जिद में नजर आए वो हुसैनी कहलाएंगे। जहाँ शराब नजर आ जाए, चाहे जितने बड़े बाप का बेटा हो, वो यजीदी है, हुसैनी नहीं हो सकता। तो साहब अम्मा मर गई,
पैदा हुए अम्मा मर गई, अब्बा की उम्र 30 साल की है, तो ज़िंदगी भर थोड़े रंडुए बैठे रहेंगे। तो अब्बा ने दूसरी शादी कर लिया। तो जो अब्बा ने दूसरी शादी किया वो क्या होगी इस लड़के की जिसकी अम्मा मर गई? हाँ क्या सौते अम्मा कैसे होंगे भाई? अम्मा तो मर गई, पहले ही कहा आपने ना। तो क्या कहलाती हमारे यहाँ उर्दू में? सौतेली अम्मा। तो हम लोग थोड़ा लिहाज करते हैं, सौतेला लगा के अम्मा कह देते हैं। अरबी फारसी में अम्मा नहीं कहते है, जन बाबा, अब्बा बहू, अब्बा बहू, अब्बा की बीवी। समझ में आया ना? सौतेली अम्मा क्या है? अब्बा की बीवी। अब्बा की बीवी से शादी हो सकती कि नहीं हो सकती? है? अब्बा की बीवी से शादी कर लेंगे? सौतेली अम्मा से शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? है? नहीं हो सकती ना। ये जिदवा की बदमाशी सुनेंगे क्या है? वो कहता है कि बाप की बीवी से निकाह जायज़ है। नमाज पहले मना कर चुका पढ़ने को, शराब पीना जायज़ हो गया। तीसरा फतवा क्या आया? अब्बा की बीवी से निकाह हो सकता है। शराब एक जाम से दूसरे जाम में पलटिए झाग उठता है, समझे? बुलबुला। ये जिदवा शेर कहता है ये मेरे जाम में शराब नहीं है, ये झाग और बुलबुला थोड़े ये हाजी लोग हैं जो काबे का तवाफ कर रहे हैं। हसन अली साहब, इससे ज़्यादा तौहीन और हज की हो सकती है काबे की? शराब के लिए कहते हैं जितनी पुरानी होती है उतनी तेज़ होती है, उतनी तल्ख होती है। जैसे सिगरेट नहीं होती, जो चार मीनार पीने वाले हैं उनको 555 थोड़े समझ में आएगी, है या नहीं है? वैसे ही शराब का हाल है। शराब जितनी पुरानी होगी उतनी तेज़ होती है। उसको उस ज़माने में कहते थे अजूज़, बुढ़िया शराब को, पुरानी को। यजीद ये पुरानी शराब हाथ में लेता था और कहता था ये मेरे हाथ में पुरानी शराब नहीं है, मैंने हूरों से बदला है, इसलिए वो सब भी पुरानी है, शराबों पुरानी है। आप बदतमीज़ी देख रहे हैं। तो यजीद कौन? अब सुनिए आप, बस ख़त्म हो गई बात। इधर 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 बहुत गर्मी, अरे हमारी ओर तक इधर बात समझे। यजीद का क्या फतवा हुआ? नमाज न पढ़ो 1, शराब पियो 2, सौतेली माँ से निकाह जायज़ 3, हज का मजाक उड़ाया, हाजियों का मजाक उड़ाया, काबे का मजाक उड़ाया। देखिए इससे पहले वालों लोगों ने जो बदला था वो हल्का फुल्का था, चल गया। लेकिन कहीं ना कहीं यजीदवा को डर था कि यार नमाज को मना करेंगे, शराब को जायज़ करेंगे तो कहीं पब्लिक खड़ी ना हो जाए। अरे यार हो देखो यजीदवा को शराब को जायज़ कह रहा है, नमाज को मना कर रहा है। तो अब तक हल्के फुल्के में तो लोग चुप हो गए। मेरे खिलाफ हंगामा हो सकता है, बगावत हो सकती है, इनकलाब की आवाज़ उठ सकती है। लिहाजा कोई ऐसा आदमी ढूंढो जिसके घर से दीन चला हो, जिसके घर से मजहब चला हो, जिसके घर से शरीयत चली हो, उसको दबाव बना के उससे कहो बैयत करके चुप हो जाए। जब पब्लिक हंगामा करेगी तो हम पलट के कहेंगे अबे तुम लोग क्या, जिस हुसैन के घर से दीन चला वो तो बैयत करके चुप हो गया, तुम कौन बोलने वाले? अब समझ में आया हुसैन से बैयत क्यों मांगी जा रही है? ताकि दीन मिटाने की जो कोशिश है उस पर हुसैन खामोश हो जाए। हुसैन ने कहा यही तो नहीं हो सकता, बहनें बेपर्दा हो जाएं बर्दाश्त, भाई मार दिया जाए बर्दाश्त, बेटा मार दिया जाए बर्दाश्त, मगर दीन का सौदा नहीं कर सकता। अब पलट के आइए, यजीद ने बैयत मांगी क्यों? बोलिए। यजीद दीन को मिटाने के लिए ना। अब जो बैयत मांगी गई काहे के लिए? दीन मिटाने के लिए। अब जो हुसैन इनकार करेंगे तो दीन, जो इनकार दीन बचाने के लिए हो वो अपने लिए है कि खुदा के लिए? जो इनकार खुदा के लिए हो उसके नतीजे में जो कत्ल होगा वो अपने लिए है कि अल्लाह के लिए? और जो कत्ल अल्लाह के लिए हो, कुरान क्या कहता है? वो शहीद है।
कुरान ने हलाकत से मना किया है, शहादत से मना नहीं किया। सलावत बर मोहम्मद व आल। बस आखिरी बात, अब अगर कल को कोई यजीद को रोकने वाला ना होता, डॉक्टर साहब बोलो, नमाज गई थी कि नहीं? रोजा, हज, माँ का तकद्दुस, काबे की अजमत है, कुछ था तो सब चला गया। किसने बचा के दिया? हुसैन ने। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ है? का क्या मतलब? का ये इस्लाम बचा के किसने दिया? का हुसैन ने। का तो मुसलमान बाद में होना, हुसैन का शुक्रिया पहले अदा करो। कहू कैसे होगा? कहाँ से आ रहे हो? कल्ले साहब नमाज का टाइम था, मस्जिद से आ रहे हैं, नमाज पढ़ के मस्जिद से आ रहे हो। नमाज किसने बचाई? कहा हुसैन ने। हमने कहा नमाज पढ़ लिया, कहाँ? का शुक्रिया अदा करो। का कहाँ मिलेंगे, कैसे शुक्रिया अदा करें? हमने कुछ नहीं करना है, जब नमाज पढ़ चुके ना बखाली वही मस्जिदिया में खड़े होके अल्लाह का रुख करके एक बार कह दो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। ये नमाज के बाद जियारत नहीं है, ये हुसैन का शुक्रिया। माशाअल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। ये नमाज के बाद जियारत नहीं है, जो उस मजलूम का शुक्रिया है। मेरे मौला अगर तुम न होते, अल्लाहु अकबर। खुद इमाम ने भी कहा है इन्नी खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं निकला हूँ अपने नाना की उम्मत में इस्लाह के लिए। मैं निकला हूँ ताकि लोगों को नेकियों की तरफ बुलाऊं, बुराइयों से मना करूं, और इसी मकसद के तहत करबला आ गए। घेर लिया गया, तुम्हारे इमाम को घेर लिया गया। पानी खत्म हो गया, जवाब मिला जानवर पी सकते हैं, कुत्ता सूअर पी सकते हैं, तुमको नहीं पीने देंगे। ये मामूली मजालिम नहीं हुए हैं करबला में। यहाँ तक के आशूर का दिन आ गया। एक बार तो इन सबों ने हमला किया, 35 आदमी तो सुबह सुबह नमाज के बाद मार दिए गए एक साथ। अब छोटी सी सिपाह बची है, हैं? एक एक करके मैदान में जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, एक एक करके, दो दो करके, हैं? यहाँ तक के सब चले गए। रिवायत कहते फनज़र यमीनन व शिमाला, इमाम ने दाएं देखा बाएं देखा। इसी तरफ मीरनीस ने इशारा किया है, न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को। बस 5-7 मिनट। अभी इसी पर्चों में कहीं नज़र पड़ी थी कि जुलजना निकलेगा, इसी में कहीं लिखा था। ये है शायद शबी है ताबूत अलम व जुलजना की ज़िया, उसी हिसाब से चलता हूँ मैं। फनज़र यमीनन व शिमाला, इमाम ने दाएं देखा बाएं देखा। सवार हुए जुलजना पर। कहते हैं अभी चंद कदम चले थे, पीछे से आवाज़ आई कानों में, महलन महला यब्न ज़हरा, महलन महला यब्न ज़हरा, ए ज़हरा के लाल धीरे धीरे, ए ज़हरा के फरजंद आहिस्ता आहिस्ता। अरे मुड़ के देखा बहन चली आ रही। एक जुमला कहूँ, एक बड़े खतीब गुजरे हैं,
मरहूम काफ़ी उनका जुमला है, कहते हैं माँ के बाद अगर किसी आंचल में मोहब्बत मिल सकती है ना तो उसका नाम है बहन। और ये किसी और का जुमला नहीं है, मौला का जुमला है। फरमाया था अब्दुल्ला, दुनिया में बाप बेटे बहुत हैं, याकूब और यूसुफ जैसे नहीं है। दुनिया में बाप बेटी बहुत हैं, रसूलुल्लाह और फातिमा जैसे नहीं है। दुनिया में भाई बहन बहुत हैं, मगर हुसैन और ज़ैनब जैसे भाई और बहन नहीं है। घोड़े पे सवार हुए, चंद कदम चले थे, अरे बहन से बर्दाश्त नहीं हो सका। आवाज आई महलन महला यब्न ज़हरा, ए ज़हरा के लाल धीरे धीरे। इमाम ने मुड़ के देखा, ज़ैनब चली आ रही। उतर गए, ए बहन तुम तो इजाजत दे चुकी थी, अब क्यों चली आ रही? भैया अम्मा ने कहा था खुदा हर बहन के लिए उसके भाई को सलामत रहे। या अल्लाह कोई बहन वो दिन न देखे जो ज़ैनब ने देखा। ए भैया, अम्मा ने कहा था मेरे लाल के गले का बोसा ले लेना। ए भैया बंद कबा खोलो। पढ़ना आसान है, सुनना आसान है। कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, जिस गले को चूमने जा रही हो अभी उस पर कुंद खंजर फिराया जाएगा। बस बहुत तुलानी नहीं करूंगा। अच्छा भैया जाओ, खुदा हाफिज। हुसैन मैदान में आ गए, खत्म कर दिया मैंने। लड़ते लड़ते एक वक्त वो आया जब आका से घोड़े पे संभला न गया। मेरा मौला जमीन पर आ गया। जहाँ देखिए जुलूस है, आशूर का दिन है, 7वीं, जहाँ देखिए जुलूस में घोड़ा लिए चला जा रहा है। ये क्या है शिया लोग, ये घोड़े के पीछे पड़े हैं, जहाँ देखो कोई कर। ये क्या है का तुमको क्या पता हुसैन का घोड़ा क्या था? 5 मिनट सुन लीजिए, खत्म दुआ। तुमको क्या पता हुसैन का जुलजना क्या था? आदमी उतना वफादार नहीं हो सकता, इंसान उतना वफादार नहीं हो सकता। सुनाऊं आपको, रिवायत कहती है जब मेरा मौला गिर पड़ा ना, जुलजना को अंदाजा हुआ कि मेरा सवार गिर पड़ा है। सुनेंगे आप, बाज़ बुजुर्गों का कहना जैसे ही जुलजना को अंदाजा हुआ मेरा सवार गिर पड़ा है, अपनी लजाम को खुदे दांत में पकड़ लेता था और दांत से दबा के ना बार बार ला के मौला के हाथ पे रखता था। समझे आप? अरे जानवर है, अपने दिल की बात नहीं बता पाएगा ना। मैं आगे पढ़ देता मगर आपको शोर, आपका गिरिया देख के दिल चाहता है मसाइब रोक के एक हदीस सुना दूं। बड़ी तूलानी है, एक लफ्ज उसका। क्या थोड़ा चुप होइए तो सुनाऊं। रावी कहता है एक दिन मैं आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के घर, ऐसे ही टाइम था दोपहर का नमाज का। इमाम मुसल्ले पे थे, नमाज पढ़ रहे। मैं बैठ गया इंतजार में, नमाज ख़त्म हो, दुआ इमाम की ख़त्म हो तो बात करूं। कहता है इतने में दुआ ख़त्म हुई, नमाज ख़त्म हुई, इमाम सजदे में चले गए। फिर वो कहता मगर सजदे में जाने के बाद फिर बड़ी लंबी दुआ। और अब जो सजदे वाली दुआ है ना, अपने लिए नहीं आपके लिए है।
शियों के लिए। उसका एक जुमला है, रावी कहता है इमाम सजदे में सर रखे दुआ कर रहे थे, वरहम अस्सरखतल्लती कानत लना, खुदा उन चीखों पर रहमत नाजिल कर जो हमारे लिए बुलंद होती है। सरखा जो है आम बुका, बुका तो अरबी में है ना। इमाम ने नहीं कहा हमारे ऊपर रोने वाले ना, वरहम अस्सरखत, ओ चीख जिसको हमारे देहातों में कहते हैं ना, भुकार छोड़ के रोना जो कहा जाता है, मतलब यह है चीख के रो, बैन करके रो, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। कहते हैं जैसे ही जुलजना को एहसास हुआ मेरा सवार गिर पड़ा है, लजाम दबाता था, ला के बार बार इमाम के हाथ पे रखता था। वो जानवर है, वो तो नहीं बता पाएगा ना दिल की, हम आप समझ सकते हैं ना। समझ में आता शायद जुलजना ने सोचा हो अगर एक बार लजाम पकड़ के ये सवार हो जाते, मैं दौड़ के इनको ज़ैनब तक पहुंचा देता। या हुसैन, जज़ाकुम रब्बुकुम। के इतने में इब्ने साद मलऊन खुदा लानत करे, उसने कहा पकड़ लो इस घोड़े को, फ़इन्नहु मिन जवाद रसूलिल्लाह, ये पैगंबर का घोड़ा है। घेर लिया यजीदी फौजों ने, घोड़ा भी जवान थोड़े का, बूढ़ा था ना, 50 साल तो रसूलुल्लाह की वफात को हो गया, कितना जिंदा रहेगा घोड़ा, बूढ़ा घोड़ा, हुसैन की तरह वो भी बूढ़ा था, हुसैन की तरह वो भी प्यासा था, लेकिन हाय रे वफादारी जो इंसानों में नहीं मिल सकती। घेर लिया यजीदी फौज ने, तारीख कहती है जुलजना ने हाथ पैर चलाना शुरू किया। बास किताबों में है 40, पिछले साल किसी किताब में पढ़ा मैंने कम 17 भी कम नहीं है डॉक्टर साहब। भूखा बूढ़ा जानवर, इतने सारे फौजी, रिवायत कहती है जब इन्होंने पकड़ना चाहा हाथ पैर चलाया, 17 यजीदियों को मत डाला घोड़े ने हाथ पैर से। और जब किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, आजिज आके इब्ने साद ने कहा जाने दो, छोड़ो, देखें क्या करता है। अब रिवायत सुन लीजिए, फलम्मा अमिनल जवाद, कहते हैं जैसे ही घोड़े को अमन का एहसास हुआ कि अब कोई मेरे पीछे नहीं है, पता नहीं कितनी दूर चला गया होगा दौड़ता दौड़ाता ना, मसलन इमाम यहाँ गिरे हैं, अब पकड़ लोग, दौड़ाता हुआ वहाँ चला गया जहाँ था, फिर भाग के इमाम के पास आ गया। लेकिन अब बताऊँ आपको, अब लजाम नहीं रख रहा है, क्यों? लगता है मायूस हो गया, क्या भी सवार नहीं हो पाएंगे, है ना। जानते हैं अब क्या किया जुलजना ने? आया, अब लजाम नहीं रख रहा हसन अली भाई। रिवायत कहती है अपनी जुल्फों को या अपनी पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया, बस तमाम। और अब तेजी के साथ दौड़ता हुआ खैमे के दर पे आया, आन के हिनहिनाना शुरू किया। हम और आप तो जानवर की ज़बान नहीं समझते ना, हम लोग समझ रहे हैं जानवर है, घोड़ा है, हिनहिना रहा है, लेकिन इमाम जानवर की ज़बान समझते हैं। बताऊं, 5वें इमाम ने बताया है, ये हिनहिना थोड़ी रहा था,
इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम कहते हैं घोड़ा दर खैमा पे आन के अपनी ज़बान में कह रहा था, अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा मिन उम्मतिल क़तलत इब्न बिन्त नबिया। अरे कितने जालिम हैं ये लोग, कितने जालिम हैं ये लोग जिन्होंने अपने नबी के बेटे की बेटी के बेटे को मार डाला। कभी कभी देखा होगा आपने, आशूर के दिन जुलजना बरामद होता है। देखा है ये जुलजना जब मर्दों के बाद औरतों में जाता है, ये औरतें कैसा चिल्लाती हैं, जबकि इन औरतों में कोई ज़ैनब नहीं है, इन औरतों में कोई कुलसूम नहीं है, लेकिन ये आज बीबियां चीखती हैं इसी तसव्वुर में, अरे मेरे मौला का घोड़ा ऐसे ही आया होगा। आप जरा सोचिए, खैमे के अंदर आवाज पहुंची, क्या हुआ होगा। रिवायत कहती है बीबियां घबरा के निकल आई, बस खत्म हो गई। तारीख कहती किसी बीबी ने आके घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, कुछ बीबियां आई घोड़े के पैरों से लिपट गई। बैन हो रहा है कि इतने में 3-4 साल की बच्ची आती है, जुलजना को देखती है, कहती है ए मेरे बाबा के घोड़े, अरे भाई इतना बता दे, हल सुकिया भी हमको दिलादशाना, अरे मेरे बाप को पानी मिला था कि मेरा बाबा प्यासा मारा।